Hello students, today we are going to understand lesson 3. A house is not a home. Question answers. In earlier video we have told you summary, and in this video we are going to tell you question answers of this lesson. Let's understand question 1. See on the board. First question. What does the author notice one Sunday afternoon? लेखक एक संडे की दोपहर बाद क्या देखता है? What is his mother's reaction? उसकी मदर का क्या रिएक्शन होता है? माँ की क्या प्रतिक्रिया होती है? What does she do? वह क्या करती है? Answer. The author, while doing his homework, noticed the smoke pouring through the seams of the ceiling. Author ने होमवर्क करते समय अपनी छत की सैटिनों से धुएं को निकलते हुए देखा। होमवर्क करते समय लेखक ने अपने होमवर्क करते समय छत की जो सैटिन थे उनसे धुएं को निकलते हुए देखा। द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक वेरी क्विकली। रूम बहुत जल्दी ही धुएं से भर गया। The author and his mother ran out to save their life. Author और उसकी माँ अपनी लाइफ को बचाने के लिए कमरे से बाहर दौड़ी। His mother ran out of the house with a small metal box. उसकी माँ एक छोटे से धातु के बॉक्स को लेकर बाहर दौड़ी। फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से दस्तावेजों से भरा हुआ था। शी बिकेम सो क्रेजी दैट शी रश्ड बैक टू द हाउस जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉक्स। वह इतनी पागल हो गई कि बॉक्स को ड्रॉप करके और डाल करके तुरंत वापस दौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2. Why does he break down in tears after the fire? आग लगने के बाद उसकी आंखों से आंसू क्यों फूट पड़े? ही से मतलब यहां पर राइटर से है। लेखक की आंखों से आंसू क्यों फूट पड़े आग लगने के बाद में? आंसर. द ऑथर्स हाउस वाज कंप्लीटली बर्न्ड डाउन. ऑथर का घर पूरी तरह जल गया था। 5 hours later, when the fire was finally put out, he realized at once that his cat was nowhere. उसे शीघ्र ही रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि उसकी कैट कहीं नहीं है। He had to face the loss of old school, his house and cat. उसको अपने पुराने स्कूल का नुकसान, अपने घर का नुकसान और अपनी बिल्ली का नुकसान का सामना करना पड़ा। In such a state, he cried and broke down into tears. ऐसी स्थिति में वह रोया और आंसू
Let's understand, students. Why is the author deeply embraced the next day? Author अगले दिन बहुत ज्यादा हतप्रभ क्यों हो जाता है, परेशान क्यों हो जाता है? Which words show his fear and insecurity? कौन से वर्ड्स उसके डर और असुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं? आंसर: The author was full of remorse as he was left nothing. Author ग्लानि से भर गया क्योंकि उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था. He didn't have proper dress and study material. उसके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, ना ही स्टडी मटेरियल थे, मतलब स्टडी करने के लिए कोई चीज थी. He had no backpack. उसका बैकपैक नहीं था, पीछे वाला कंधे वाला बैग. एंड he had the feeling of insecurity. उसके अंदर असुरक्षा की भावना थी. All the things appeared strange to him. सारी की सारी चीजें उसको विचित्र लग रही थी. He was shocked deeply and seemed frustrated. वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, हताश महसूस किया. शॉक में आघात पहुंचा उसे और उसने बहुत अधिक फ्रस्ट्रेटेड, हताश महसूस किया. The words uttered by him was I destined to be outcast and a geek all my life. उसके वर्ड्स कहे गए, ये उसके द्वारा वर्ड्स कहे गए हैं, क्या मैं पूरे जीवन पर्यंत बहिष्कृत और तिरस्कृत बना रहूंगा अपने जीवन में. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was to be going this way. मैं बढ़ना नहीं चाहता, लाइफ को इस तरीके से जीना नहीं चाहता यदि यह इसी तरीके से होती जाती गुजरती है तो. I just wanted to curl up and die. मैं केवल सिकुड़ जाना चाहता हूं और मर जाना चाहता हूं. Reveal his fear and insecurity. ये वर्ड्स उसके फियर को, डर को और असुरक्षा को प्रकट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. The cat and the author are very fond of each other. कैट और ऑथर एक दूसरे के बहुत शौकीन है, मतलब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं. How was his fear shown in the story? उसका डर कैसे प्रदर्शित किया गया था स्टोरी में? Where was the cat after the fire? आग के बाद कैट कहाँ थी? Who brings it back? इसको वापस कौन लाता है? आंसर: The author loved his cat very much. ऑथर अपनी कैट को बहुत अधिक लव करता है था. He never considered her far from him. वो उसने कभी उसको अपने से दूर नहीं सोचता था या दूर नहीं किया. He kept sitting beside him when he did his homework and others household work. वह उसके पास ही बैठता था जब वो अपना होमवर्क करता था या घर के काम करता था. When the author found his cat back, his happiness was beyond the limits. जब ऑथर को अपनी कैट वापस मिल गई तो ऑथर की खुशी सीमा से परे हो गई और बहुत ज्यादा हो गई ऑथर को खुशी. He grabbed his cat quickly. उसने सीधे अपनी बिल्ली को पकड़ लिया, लपक लिया. And felt relief और राहत महसूस की. This proved that they were very fond of each other. यह प्रूव करता है, साबित करता है कि वो एक दूसरे को बहुत अधिक प्यार करते थे. The cat ran over a mile away when the house was on fire. कैट 1 मील दूर भाग गई थी जब घर में आग लगी थी. A stranger lady brought it back as there was a phone number written on the collar of the cat. एक काइंड लेडी, दयाल महिला उसको लेकर के आई थी वापस
क्योंकि उसके कॉलर पर, कैट के कॉलर पर जो पट्टा था गले में, उस पर फोन नंबर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली? क्या एक्शंस थे स्कूलमेट्स के जिन्होंने ऑथर की लाइफ के बारे में समझ को या विचार को परिवर्तन कर दिया, लाइफ के बारे में और लोगों के बारे में परिवर्तित कर दिया, एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, और भावनात्मक तौर पर उसको आराम पहुंचाया। हाउ डज हिज लोनलीनेस वेनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इज इन लाइफ? उसका एकांकीपन कैसे खत्म हो गया और उसने लाइफ में कैसे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, भागीदारी लेना शुरू कर दिया। His schoolmates bought up school supplies, notebooks, all kinds of different clothes for the author in order to help him. उसके क्लासमेट्स उसके लिए नोटबुक्स, हर प्रकार की अलग अलग कपड़े और अन्य चीजें लाए उसकी मदद करने की खातिर। It was a matter of surprise and too difficult to believe for him. यह उसके लिए सरप्राइज का मैटर था और इतना डिफिकल्ट था कि वह सोच भी नहीं सकता था ऐसा। He got emotional satisfaction. उसको भावनात्मक तौर पर संतुष्टि प्राप्त हुई। People who had never spoken and introduced themselves one by one, जो उसे जानते भी नहीं थे, कभी बात भी नहीं करते थे, वो एक एक करके आए। All things seemed new and created interest in life. सारी चीजें नई प्रतीत हुई और उन्होंने लाइफ में इंटरेस्ट शुरू कर दिया, जीवन में रुचि उत्पन्न कर दी। Now he had all the things whatever he used to have. अब उसके पास सब चीज थी जिसकी उसको जरूरत थी। He started enjoying life as usual. उसने अपनी लाइफ को पहले की तरह स्टार्ट कर दिया। Question 6. What is the meaning of my cat was back and so was I? क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है इसका? कि मेरी कैट वापस आ गई, इसलिए मेरा जीवन भी वापस आ गया। Had the author gone anywhere? क्या ऑथर कहीं चला गया था? Was he? Why does he say that he is also back? क्यों वह कहता है कि वह भी वापस आ गया? आंसर: Here the author wants to point out that life without affection is useless. यहाँ पर राइटर बताना चाहता है कि बिना अफेक्शन के, बिना लव के, बिना प्यार के जीवन यूजलेस है, बेकार है। He was depressed after a great loss in all fields. वह हर क्षेत्र में नुकसान के बाद डिप्रेस हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। His old school and teachers were always in his mind. उसके ओल्ड टीचर्स और स्कूल हमेशा उसके माइंड में रहते थे, दिमाग में रहते थे। The fire had reduced his life to ashes. आग ने उसकी लाइफ को ashes में बदल दिया, राख में परिवर्तित कर दिया। His cat was also not with him. उसकी कैट भी उसके साथ नहीं थी, बिल्ली भी उसके साथ नहीं थी। In such circumstances, he considered himself dead and had no interest in life. ऐसी परिस्थितियों में वह अपने आप को मरा मानता है, समझता है और इंटरेस्ट खो देता है लाइफ में। In the end, as soon as the conditions took the turn, he felt relief. अंत में जैसे ही कंडीशंस चेंज होती हैं तो वह रिलीफ महसूस करता है, राहत महसूस करता है और हर चीज में। Now he had all the things with him. अब जब उसके पास सब चीजें हैं तो वह आनंद महसूस करता है, रिलीफ महसूस करता है।
द ऑथर हैड नॉट गोन एनीवेयर, ऑथर कहीं गया नहीं था। इट वॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड, यह उसके माइंड की स्टेट थी, दिमाग की दशा थी। ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लूमी स्टेट एंजॉयिंग लाइफ व्हेन ही गॉट हिज गेट बैक। यह रिकवर हो गया था, मतलब ठीक हो गया था, अपनी जो ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड थी, मतलब निराशा की, दिमाग की निराशा वाली दशा, उससे वह बाहर निकल के आ गया और उसको कैट मिल गई, इसलिए वो अपने दिमाग की जो खराब दशा थी उससे बाहर आ गया। Okay, students, I think you have understood the answers of this lesson. You have to prepare more answers except this. बार बार समझते रहिए और लर्न करते रहिए क्वेश्चंस को. You have to write PDF also. Thank you. Bye.